दोस्तों, अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी की आमद से कबल अपने होने वाले बच्चे की जिन्स जानने की ख्वाहिशमंद माएँ कुछ ऐसे इशारों पर भरोसा करती थीं। उन्हें मालूम होता था कि उनके यहाँ बेटा होगा या बेटी होगी। आज हम इस वीडियो में आपको अल्ट्रासाउंड के बगैर पैदा होने वाले बच्चे की जिन्स के बारे में जानने के लिए 8 ऐसे फार्मूले बताने जा रहे हैं जो कदीम ज़माने से दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में अपनाए जाते हैं। पेट के ऊपर अंगूठी लटकाकर देखना। क्या आपको मालूम है कि इस काम के लिए शादी की अंगूठी भी इस्तेमाल की जा सकती है। बच्चों की जिन्स मालूम करने के लिए सबसे पुराने तरीकों में से एक शादी की अंगूठी को एक धागे से बांधकर मां के पेट पर लटकाना है। अगर अंगूठी दायरे में घूमे तो आपको बेटा होगा। अगर ये दाएं बाएं घूमे तो बेटी को खुशामदीद कहने के लिए तैयार हो जाएं। अपने होने वाले बच्चे की जिन्स मालूम करने के लिए दूसरा जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वो है दिल कितनी तेजी से बच्चे का धड़क रहा है। अपने होने वाले बच्चे की धड़कन से जाने के आया आपको बेटा होने वाला है या बेटी। अगर आपके बच्चे के दिल की धड़कन सुस्त है और 140 धड़कन फी मिनट से कम ही रहती है तो ये लड़का होगा। लेकिन अगर धड़कन 140 मिनट से ज्यादा हो तो आप एक लड़की के वालिदैन बनने वाले हैं। नंबर 3 पर जो फार्मूला पूरी दुनिया में अपनाया जाता है कि आने वाला बच्चा आपका बेटा है या बेटी, वो ये है कि औरत का खाने को दिल क्या करता है। अगर आपके यहाँ बेटा होने वाला है तो हामला औरतों को प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ाओं मसलन गोश्त को शिद्दत से खाने का दिल करता है। हाँ, अगर आपके यहाँ लड़की ने जन्म लेना है तो आपका मीठी चीज़ें मसलन फल और बिस्कुट वगैरह खाने को दिल करता है। नंबर 4 पर फार्मूला है कि हामला औरत के पेट को देखकर कुछ औरतें बता देती हैं कि आपके यहाँ बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है। अगर आपका पेट ऐसा महसूस हो जैसे आपने अपनी कमीज के नीचे बास्केटबॉल छुपा रखा है तो हो सकता है आपको बेटा पैदा होने वाला है। लेकिन अगर ऐसा महसूस हो जैसे आपने पूरा तरबूज निगल लिया है तो हो सकता है आप बेटी की मां बनने वाली हैं। नंबर 5 पर फार्मूला है कि आपके पेशाब की रंगत से पता चल सकता है कि आपके यहाँ बेटा होने वाला है या लड़की होने वाली है। अगर आपका पेशाब तेज पीले रंग का है तो कुछ लोगों के मुताबिक ये लड़की की अलामत है, और अगर आपका पेशाब फीके पीले रंग का है तो ये बेटी की होने की अलामत हो सकती है। इसी तरह एक और टोटका भी अपनाया जाता है। ये टोटका मर्दों के ऊपर लगता है। हामला तो औरत ही होती है, लेकिन अगर आपके शोहर का वजन बढ़ रहा है तो आपके घर जल्द ही एक लड़के की आमद मुतवक्का है। अगर शोहर अपना वजन बरकरार रखें तो ये लड़की के होने का इशारा हो सकता है। अगर हामला औरत के बाल बढ़ें तो वो भी कुछ इशारा देते हैं कि उनके यहाँ बेटा होगा या बेटी। कुछ लोगों के मुताबिक वो खवातीन जिनको बेटे की पैदाइश मुतवक्का होती है उनकी टांगों के बाल तेजी से बढ़ते हैं, जबकि अगर खातून के रहम में लड़की हो तो बालों के बढ़ने की रफ्तार मुनासिब ही रहती है। आखिर में बात करते हैं डबल रोटी की। जी हाँ, कुछ बूढ़ी खवातीन मानती हैं कि अगर रहम में लड़का हो तो माएँ डबल रोटी के खुश्क से खाने से कतराती नहीं हैं, जबकि अगर लड़की हो तो माएँ खुश्क के साथ खाना पसंद नहीं करती। दोस्तों, ये वो टोटके हैं जो दुनिया भर में अपनाए जाते हैं और जिनसे खवातीन अंदाज़ा करती हैं कि उनकी बहू के यहाँ बेटा होने वाला या बेटी होने वाली है। आप अपने तजुर्बात कमेंट्स बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए कि आपकी दादी कैसे पेशगोई करती थी, आपकी नानी कैसे पेशगोई करती थी कि अपनी बहुओं के यहाँ बेटा होने वाला है या बेटी होने वाली है।
ऐसी ही यादगार अनोखी कहानियों पर मबनी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।